हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम बात करेंगे क्लास 10th चैप्टर द सर्वेंट, जो शॉर्ट स्टोरी है। तो एक्चुअली बहुत सारे कमेंट आए थे बार बार कि सर द सर्वेंट करवाओ, द सर्वेंट करवाओ। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, आज हम डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि आजकल मैंने एक दूसरी क्लास 9th की सीरीज़ शुरू की हुई है, बट बीच में बहुत सारे कमेंट आए, दैट्स वाई मैं इस चैप्टर को लेके आ रहा हूँ। ओके लेट्स स्टार्ट। जैसे जो टाइटल हमारा है द सर्वेंट है, लेट मी टेल यू अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ दिस चैप्टर। इसमें क्या होता है कि एक लड़का होता है, नौजवान लड़का होता है, गरासिम उसका नाम होता है। वो क्या करता है, वो जॉब के सिलसिले में तलाश करने के लिए मॉस्को आता है। ठीक है, रशिया की कैपिटल मॉस्को। वहाँ आता है, उसे जॉब नहीं मिलती है। पहले वो जॉब छोड़ चुका है, अब वो दर दर घूम रहा है, एक फ्रेंड के, दूसरे फ्रेंड के, रिलेटिव्स के, उसको जॉब नहीं मिल रही है। फिर जाके वो अपने एक विलेजर से मिलता है। वो वहीं पर एक जगह नौकरी करता है, एक मालिक के यहाँ। तो उस मालिक पर, जो मालिक है, उस नौकर पर उसको बहुत भरोसा होता है। ये उसके पास जाके चला जाता है। फिर वो उस सबको, अपने मालिक को, यानी कि इस पर बहुत भरोसा होता है। तो ये जो बंदा है अपने मालिक को बड़ा मस्का लगाता है, ये वो करके इसे जॉब पे रखने के लिए। तो इसका मालिक बोलता है तो इसे हम कैसे, किस लिए जॉब पे रखें। इसको बोलता है कि फ़लानी वो काम। वो बोलता है ये उस काम के लिए तो ऑलरेडी बंदा है। ये बंदा इसको बोलता है नहीं यार, वो बहुत बूढ़ा हो चुका है, वो काम नहीं करता है ढंग से, तो पैसा भी लेता है इसलिए। तो वो उसको बहलाने फंसाने की कोशिश करता है, अपने मालिक को तैयार करके उसको निकलवा देता है और इसे जॉब पे रख लेता है। तो बाकी आगे क्या होता है हम स्टोरी में पढ़ते हैं। फिलहाल हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो पहला पार्ट जो ये यहाँ पर है, जो बॉक्स में है, ठीक है ना, प्रेलूड, ये हम बता चुके हैं, मैं आपको बता चुका हूँ कि क्या है। एक टचिंग स्टोरी है, ठीक है, प्रेजेंट की है। ठीक है, जो कहाँ मास्को आता है, किसके लिए, कुछ जॉब ढूंढने के लिए आता है। ठीक, ओके। तो लेट्स प्लंग इन द चैप्टर, लेट्स प्लंग इन द शॉर्ट स्टोरी डायरेक्टली कि क्या है। इसको पार्ट्स में डिवाइड किया है। ओके, अब इसको गैरासिम पढ़िए या जेरासिम पढ़िए, वट एवर यू वांट, बिकॉज दिस इज नाम, दिस इज नाउन। तो ये आपके अपने प्रोनाउंसिएशन क्या पढ़ेंगे। तो मैं इसको गैरासिम पढ़ता हूँ। ओके, द गैरासिम रिटर्न टू मास्को जस्ट एट अ टाइम व्हेन इट वाज हार्डेस्ट टू फाइंड वर्क, अ शॉर्ट वाइल बिफोर क्रिसमस। अब ये कह रहा है कि जो गैरासिम है ये वापस मास्को आता है, यानी कि पहले यहाँ पर था ये, बाद में निकल गया, अब ये वापस मास्को में आता है। कब आता है, ये उस टाइम आता है जब बहुत मुश्किल होता है जॉब ढूंढना। कब, क्रिसमस से ठीक पहले। क्रिसमस से पहले जॉब ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। वो क्यों होता है, वन मैन स्टिक्स इवन टू पुअर जॉब इन एक्सपेक्टेशन ऑफ प्रेजेंट। कह रहे हैं कि जब स्टिक्स हो गया इंसान, मतलब तरसना, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि तब ये जॉब ढूंढ रहा है जब एक इंसान एक पुअर से जॉब, एक छोटे मोटे जॉब के लिए भी तरस जाता है। क्यों, इंसान लालची हो जाता है कि यार मुझे जॉब मिल जाती तो शायद क्रिसमस पर मुझे प्रेजेंट मिल जाता, प्रेजेंट मीन्स गिफ्ट वगैरह, कुछ ऐसे कुछ बोनस मिल जाएगा क्रिसमस पर। तो एट दैट टाइम ये जॉब ढूंढ रहा है। फॉर 3 weeks द peasant lad had been going about in vain seeking a position। लैड हो गया नौजवान। ओके, तो ये कह रहा है कि 3 हफ्तों से ये जो पेजेंट है, यानी कि पेजेंट आपको पता ही है, यानी कि जो ज़मींदार जिन्हें काम करने वाला, सिंपल, खेतों में। तो ये वो इंसान है, ये बताता है कि कह रहा है कि ये 3 हफ्ते से घूम रहा है, ठीक है ना। एक सीकिंग हो गया, ढूंढना, तलाश करना, पोजीशन मीन्स जॉब। वो एक जॉब, एक पोजीशन खुद की तलाश करने के लिए मतलब घूम रहा है 3 हफ्ते से, लेकिन सारा इन वैन, इन वैन होता है बेकार, लेकिन सारी कोशिश की बेकार जा रही है, इसको कोई जॉब मिल नहीं रही है। He stayed with relatives and friends from his village, and although he had not yet suffered great want। अब ये कह रहा है कि वो अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव के साथ रह रहा होता है, अपने फ्रेंड्स के पास जाता है जो उसके गांव के थे। अब ये बोल रहा है अगर चा उसको अभी अभी इतने इसने सफ़र नहीं किया था, ग्रेट वर्ड, अभी इसको इतनी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं थी, मतलब अगर इसको जॉब नहीं भी मिलती तो कोई घर बार नहीं थे, कोई इतनी परेशानी नहीं थी, अभी तक इसने ज़्यादा कुछ भुगता नहीं था। लेकिन इट डिसहार्डन्ड हिम दैट ही अ स्ट्रांग यंग मैन शुड गो विदाउट वर्क। लेकिन ये इस चीज़ से ये सोचता था जब ये कि एक वो यंग मैन है, एक नौजवान है, और बिना काम, बिना वो काम है, वो कोई जॉब इसके पास नहीं है, तो ये सोच कर इसका दिल ना वो मतलब छोटा हो जाता था, डिसहार्ट हो जाता था, दिल छोटा उसका हो जाता था। यार मैं इतना नौजवान होकर इतना हट्टा कट्टा बंदा और मेरे पास जॉब नहीं है, कोई काम नहीं है, तो इसलिए वो दिल छोटा उसका हो जाता था। ये सोच कर वो जॉब की तलाश में था। Gerasim had lived in Moscow for early boyhood। अभी जब ये छोटा था तब ये मॉस्को में हुआ करता था। जब क्या था, when still mere child, ये महज एक बच्चा जब था। He had gone to work in a brewery as a bottle washer। ब्रावरी होता है जहाँ पर बियर वगैरह बनती है, शराब वगैरह।
तो ये वहाँ पर काम करता था, बॉटल्स को वो साफ़ करता था, धोता था। एंड लेटर एज अ लवर सर्वेंट इन अ हाउस, तो बाद में एक मकान में एक लवर सर्वेंट के तौर पर काम करने लगा, वहाँ पे एक छोटे मोटे नौकर के तौर पर काम करने लगा। इन द लास्ट 2 years ही हैड बीन इन अ मर्चेंट्स एम्प्लॉय, तो पिछले 2 सालों की अगर हम बात करेंगे, पिछले 2 वर्षों की अगर हम बात करेंगे, ये एक मर्चेंट का एम्प्लॉय है था, ओके। एंड वुड स्टिल हैव हेल्ड दैट पोजीशन ही हैड नॉट बीन समन्ड बैक टू हिज विलेज फॉर मिलिट्री ड्यूटी। अब ये कह रहा है कि ये अभी भी उस पोजीशन पर होता अगर इसको वापस गांव नहीं बुलाया गया होता मिलिट्री ड्यूटी के लिए। हाउएवर ही हैड नॉट बीन ड्राफ्टेड, अच्छा इसको बुलाया तो किया, लेकिन जब ये गांव पहुंचा तो इसको वहां पर सेलेक्ट नहीं किया गया, ड्राफ्ट मीन्स लिस्ट में नहीं लिया गया, इसको नहीं लिया गया कि चलो भाई तू मिलिट्री में आएगा तो ड्यूटी करेगा, इसको सेलेक्ट नहीं किया गया। तो इससे क्या होने लगा, इट सीम्ड डल टू हिम इन द विलेज, ही वॉज नॉट यूज टू द कंट्री लाइफ। तो जब ऐसा हुआ तो इसको क्या लगा, इट सेम डल टू हिम इन द विलेज, तो उसको उस गांव में रहना उसको क्या लगा, एकदम मतलब घटिया सा लगा, कहा कि यार देखो यार इतना बड़ा बंदा, ये बच्चा था यार जवान जो भी हो रहा था, तो इसको मिलिट्री में सेलेक्ट नहीं किया गया। इसने सोचा मैं नाकारा हूँ, मैं किसी काम का नहीं हूँ। तो इसने क्या सोचा इसने क्या किया, ही वॉज नॉट यूज्ड टू कंट्री लाइफ, उसने सोचा यार इसको इस्तेमाल नहीं किया गया कंट्री की लाइफ, मतलब इसकी लाइफ को कंट्री के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया। तो इसने क्या सोचा अब, सो ही डिसाइडेड टू वुड रादर काउंट स्टोन्स इन द मॉस्को देन स्टे देयर। तो इसने ये सोचा मैं वापस मॉस्को जाऊंगा, इससे बेटर यहाँ पर बेइज्जती होगी मेरी, मुझे यहाँ से बुलाया लेकिन यहाँ पर मुझे सेलेक्ट नहीं किया गया, अभी मेरी बेइज्जती है, इससे बेहतर ये है कि मैं मॉस्को वापस जाऊँ, वहाँ पर मैं दिन भर चाहे मैं पत्थर ही गिनते रहूँ, चाहे बेकार रहूँ मैं, दैट इज़ बेटर, लेकिन मैं इस गाँव में यहाँ पर नहीं रहूँगा, यहाँ पर मेरी बेइज्जती हो रही है। Every minute it was getting to be more and more irksome for him to tramping the street in idleness. तो हर मिनट अब इसका जो ये गलियों में घूम रहा होता है, ये कैसा हो रहा है, मोर एंड मोर इक्सम, इक्सम मीन्स होता है एनोइंग, एनोइंग यानी गुस्से वाला, इरिटेटिंग हो रहा है, ठीक है ना। हर लम्हा एक एक मिनट इसके लिए इरिटेटिंग होता जा रहा है कि जब ये बेकारी आइडलनेस हो गया, बेकारी की हालत में ट्रैम्पिंग होकर चलना, जब ये गलियों में भटक रहा होता है, चल रहा होता है बेकारी की हालत में, बेकार बन के, तो ये हर एक मिनट जो आने वाला एक एक लम्हा है जो इक्सम बनता जा रहा है, एक एनोइंग गुस्से वाला, एक इरिटेटिंग बनता जा रहा है, एक टेंशन वाला बनता जा रहा है। नॉट अ स्टोन डिड ही लीव अनटर्न्ड, ये एक फ्रेज था यहाँ पर, लीव नो स्टोन अनटर्न, इसका मतलब हो गया पूरी कोशिश करना है, लफ्ज़ से ही पता चलता है। स्टोन अनटर्न मीन अनटर्न होगा उल्टा करना, हर एक पत्थर को उल्टा कर देना, इसका मतलब यह है कि पूरी कोशिश करना। इसने कह रहा है कि ये कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई कमी नहीं छोड़ी, पूरी अपनी अपने एफर्ट्स लगाए, एफर्ट्स मीन्स कोशिश, अपनी पूरी कोशिश लगाए किसके लिए, टू सिक्योर एनी सॉर्ट ऑफ वर्क, कि उसको कोई किसी किस्म का काम मिल जाए, वो कोई जॉब हासिल कर ले। ही प्लेग्ड ऑल ऑफ हिज एक्वेंटेंस, एक प्लेग होता है बीमारी, का ये बीमारी नहीं है, ये प्लेग का मतलब होता है डिस्टर्ब करना, अपने रिलेटिव के साथ जाना, उनको मतलब खदेड़ा करना, डिस्टर्ब करना। ये कह रहा है कि इसने अपने तमाम जितने भी एक्वेंटेंस हैं, एक्वेंटेंस हो गए जान पहचान वाले लोग, जितने भी नॉर्मल जान पहचान वाले लोग थे उन सब के पास गए, उनको डिस्टर्ब किया, उनको पूछा किसके बारे में, मुझे जॉब चाहिए, मुझे हेल्प करे, ऐसा कुछ है अगर बताइए, तो हर एक के पास गया है। He even held up people on the street and asked them if they knew of a situation, all in vain. तो यहाँ तक कि वो गलियों में भटकता चलता आम लोगों को भी हाथ पकड़ लेता, उनको पूछता आप मुझे बताओ इस सिचुएशन में मुझे कैसे जॉब मिलेगी, मैं क्या करूँगा, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन सब का सब क्या था, ऑल इन वेन, इन वेन मीन्स बेकार, ये सारी कोशिश बेकार, इसको कोई जॉब नहीं मिलती है। फाइनली गैरसम could no longer bear being a burden on his pupil. तो फाइनली गैरिसन को ये महसूस हुआ कि अब इससे भी ज़्यादा अब वो अपने लोगों पर बोझ नहीं बन सकता है कि बार बार लोगों के घर पे जाए, उनसे बात करे, उनको डिस्टर्ब करे, तो ये बोझ नहीं बनना चाहता वो। सम ऑफ देम वर annoyed by his coming to them, उनमें से कुछ तो गुस्सा हो जाते थे उसके पास आने से, एंड अदर्स हैड suffered unpleasantness from their masters on his account, और जो बाकी हैं, जो कुछ ऐसे लोग थे जो उनको मतलब गुस्सा आ जाता था, और कुछ ऐसे थे जो बहुत उनको भुगतते थे, अनप्लेजेंट, उनको नाखुशगवार लगता था, उनको अच्छा नहीं लगता था कि एक तो अपने मास्टर के मतलब अपने मालिक के घर में हैं, नौकरी कर रहे हैं, फिर ऊपर से ही आए तो अपने मालिक को क्या जवाब देंगे, वो परेशान हो जाते थे कि नहीं आता तो बेटर था। ही वॉज ऑल टुगेदर एट अ लॉस व्हाट टू डू, अब ये बोल रहा है कि कुल मिला के ये नुकसान में ही था, इसको कुछ नहीं बन रहा था, ये सारा टाइम वेस्ट हो रहा था। समटाइम्स ही वुड गो अ होल डे विदाउट ईटिंग, तो कभी कभी तो ऐसा होता कि सारे सारे दिन वो भूखा रहता, उसको कुछ अभी खाना भी नहीं मिलता।
One day Gerasim betook himself to a friend from his village who lived at the extreme outer. एक दिन क्या हुआ, गैरसिम ने खुद को कहाँ लिया, खुद को कहाँ लेके गया, वो अपने एक दोस्त के पास जो उसके गांव से था, जो कहाँ पे रहता था, who lived at the extreme outer of Moscow, आउटर एज ऑफ मॉस्को, जो यानी मॉस्को सिटी से बाहर, मतलब सिटी से बाहर दूर एक जगह पर रहता था, ये वहाँ पे चला गया। ये उस जगह का नाम क्या था, स्कोलिंक, ठीक है, स्कोलनिक था उस जगह का नाम, वहाँ पर रहता था ये। अब ये उसके पास चला गया। द मैन वॉज कोचमैन टू अ मर्चेंट बाय द नेम ऑफ शैरो। कोचमैन का मतलब होता है जो यानी कि टांगा, जो घोड़े होते हैं उसके पीछे जो घोड़ा गाड़ी होती है उसको, घोड़े को चलाने वाला कोचमैन होता है, या फिर रिक्शा चलाने वाला जो पैडल साइकिल वगैरह टाइप का। तो ये एक मर्चेंट का कोचमैन था, उस मर्चेंट का नाम शैरो होता है। इन हुज सर्विस ही हैड बीन फॉर मैनी ईयर्स, तो उसकी खिदमत में, उसके यहाँ नौकरी बहुत बरसों से कर रहा था। He ingratiated himself with his master so that Sharo trusted him absolutely and gave every sign of holding him. अब ये बता रहा है कि उसने क्या किया, he had ingratiated himself with the master. Ingratiated himself with the master means क्या होता है कि उसने उस मास्टर का, यानी कि जो उसका मालिक था, इतना मतलब भरोसा उस पर करता था वो, उसने क्या किया था, उसका दिल जीत लिया था, ठीक है ना, वो उसका फेवरेट बन गया था। वो कैसा, उसने उसके साथ ऐसे बनाई थी, वो उसका हर एक काम ऐसे करता था, वो उसका फेवरेट बन गया था। अपने मालिक के साथ उसका ऐसा फेवर था, मतलब ऐसा था कि इतनी अच्छी बनने लगी थी उसके साथ, उसका फेवरेट बन गया था कि कभी भी अगर वो उस पर इतना ट्रस्ट करता था, ट्रस्ट हिम एब्सोल्युटली, वो पूरी तरह उस पर ट्रस्ट करता था, एंड गिव एवरी साइन ऑफ होल्डिंग हिम इन हाई फेवर। और वो क्या करता था, यानी कि वो उसको क्या करता था, उसको होल्ड करें, यानी कि उसको अपने पास रखने के लिए वो हर एक किस्म का एक मतलब फेवर उसको करता था, कुछ भी उसको बोलता था उसको मानता था, तो उसको बहुत ट्रस्ट करता था। वो चाहता था कि मेरे पास हमेशा नौकरी करे, क्योंकि एक फेवरेट नौकर था, बहुत अच्छा नौकर था, ये बहुत अच्छा काम करता था, इसलिए उसको पूरा फेवर देता था ये, राइट। It was the man's glib tongue chiefly that had gained him his master's confidence. अभी बोले इट वॉज मैंस ग्लिप टंग। ग्लिप टंग मीन्स होता है नॉन कैलेंट। नॉन कैलेंट का मतलब होता है एक स्मूथ, एक सीधी जबान, यानी कि दिल में कुछ नहीं रखना, सीधा बोल देना, ठीक है ना। तो ये सीधी जबान उसके मालिक को बहुत अच्छी लगी थी, तो इस वजह से उसने क्या किया था, अपने मास्टर का जो कॉन्फिडेंस था, भरोसा था, वो जीता था। He told on all the servant and Sharo valued him for it. वो क्या करता, जितने भी नौकर थे उन सबको टोल्ड ऑन मतलब होता है कि उनको समझाता था, उनको केयर करता था, उनकी मतलब देखभाल करता था, उसके अंडर सारे काम करते थे, उनको बताता था ऐसा नहीं करना वैसा नहीं करना, मास्टर करता था उनको। तो इसके मालिक को वो इसके इस चीज़ को बहुत वैल्यू देता था, ठीक। Gerasim approached and greeted him. The coachman gave his guest a proper reception, served him with a tea and some to eat, and asked him how he was doing. अब जब गैरसिम वहाँ पहुँचता है, उसके पास उसको ग्रीट करता है, सलाम करता है, सैल्यूटेशन करता है। जो कोचमैन है, यानी कि जो ये नौकर है, वो क्या इसको करता है, इस गेस्ट को, यानी कि इसको गैरसिम को क्या करता है, प्रॉपर रिसीव करता है अच्छे तरीके से, हाँ जनाब बैठिए, उसको चाय सर्व करता है, उसको कुछ खाने के लिए भी देता है, और ये पूछता है कि हाँ भाई कैसा चल रहा है आजकल, क्या कर रहे हो। वेरी बैडली यागो डेनिलिश। डेनिलिश इसका नाम होता है, यागो डेनिलिश यानी कि जो इस मर्चेंट, इस शैरो का नौकर होता है। तो ये गैरसिम इसको बोलता है, यार बहुत बुरा चल रहा है या गोरे यार। गैरसिम ने कहा, आई हैव बीन विदाउट अ जॉब फॉर वीक्स, कह रहा है कि मुझे कितने हफ्ते हो गए मैं बिना जॉब के हूँ। डिडंट यू आस्क योर ओल्ड एम्प्लॉय टू टेक यू बैक। इसको बोलता है क्या आपने अपने पुराने नौकर को नहीं बोला कि तुझे वापस ले ले। ये इसको बोलता है गैरसिम, आई डिड, मैंने कहा, ही वुडंट टेक यू अगेन, लेकिन वो नहीं माना, वो दोबारा तुझे नहीं ले सकता। द पोजिशन वॉज फिल्ड ऑलरेडी। तो इसको बोलता है कि जो नौकरी में करता था वो वैकेंसी फुल हो गई ऑलरेडी, वो पोजीशन फुल हो गई, अब वो मुझे नहीं ले सकता, वहाँ पर कोई और बंदा काम कर रहा है। दैट्स इट, दैट्स द वे यू यंग फेलोज आर। अब ये बनता है या गोरी समझदार बनता है, अरे यही तो, क्या बोलता है, दैट्स द वे यू यंग फेलो आर, यही तो, बस ऐसे ही तो आप लोग हो, आप ये नौजवान लोग, लड़के आजकल बिल्कुल ऐसे ही हो। आप क्या करते हो, यू सो योर एम्प्लॉयर सो एंड सो मीन्स होता है नॉर्मली, ठीक है ना, सो मीन्स नॉर्मली। इसको बोलता है कि आप क्या करते हो, अपने मालिक को सर्व कैसे करते हो, अपने मालिक की खिदमत ऐसे नॉर्मली करते हो, मतलब अच्छे से खिदमत नहीं करते हो, नॉर्मली करते हो, टाइम पास करते हो। एंड व्हेन यू लीव योर जॉब यू यूजुअली गो बैक टू देम, और जब आप अपनी जॉब आप छोड़ देते हैं, और आम तौर पर बाद में आप फिर वापस चले जाते हैं, और जब आप वापस चले जाते हैं, यू आर टू सर्व योर मास्टर सो दैट दे विल थिंक अलॉट ऑफ यू, एंड व्हेन यू कम अगेन दे विल नॉट रिफ्यूज़ यू।
इसको बोलता है कि जब आप उनके पास वापस चले जाते हो तो इसलिए वो मालिक आपको नहीं लेते, इसलिए आपको क्या करना चाहिए था, यू आर टू सर्व योर मास्टर, सो आपको ऐसे अपने मास्टर की खिदमत करनी चाहिए जब आप वापस जाओगे तो आपके बारे में अलॉट सोचे, बहुत सोचे, और जब आप उसके पास वापस जाओ उसको बताओ जॉब के लिए, वो आपको इनकार नहीं करे, आपको वापस लेने से इनकार नहीं करे, बल्कि बट रादर डिसमिस द मैन हु हैज़ टेकन योर प्लेस, लेकिन वो ऐसा करना चाहिए कि जिस इंसान ने आपकी जगह ली है वो उस इंसान को डिसमिस कर दे और आपको वापस जॉब पे रख दे, यानी कि ऐसा अपने मास्टर का फेवरेट बन जाओ, ऐसा अपने मास्टर की खिदमत किया करो। ये एक्चुअली अपनी मिसाल दे रहा है इसको। How can a man do that? In these days, there aren't any employers like that, and we aren't exactly angels either. ये इसको बोलता रहे यार, ये कैसे हो सकता है, आजकल के टाइम में ऐसे एम्प्लॉयर्स कहाँ होते हैं, ऐसे लाइक दैट कहाँ होते हैं, और बोलते हैं हम भी तो कोई फरिश्ते नहीं हैं कि गलतियाँ नहीं करेंगे, हम भी तो ऐसे ही हैं। What the use of wasting word? I just want to tell you about myself. इसको बोलता है अरे यार क्या फ़ायदा, ये एगोर इसको बोलता है कि बस अब इन अल्फाज ये वर्ड को वेस्ट करने का क्या फ़ायदा, मैं बस ये इसको बोलता है कि मैं सिर्फ अपने बारे में आपको बताना चाहता हूँ। इफ़ फॉर सम रीज़न आर अदर आई शुड एवर हैव टू लीव दिस प्लेस एंड गो होम, इसको बोलते हैं अगर मुझे किसी एक रीज़न से किसी दूसरे रीज़न से मुझे ये जगह छोड़नी पड़ी और मुझे घर जाना पड़ा, नॉट ओनली वुड मिस्टर शैरो इफ़ आई कैम बैक, इसको बोलते हैं अगर मैं वापस आया तो जो मिस्टर शैरो वो सिर्फ इतना ही नहीं करेगा कि टेक मी ऑन अगेन, सिर्फ इतना ही नहीं कि बिना किसी लफ्ज़ के वो मुझे वापस ले लेगा जॉब पे, सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वो क्या होगा, ही वुड बी ग्लैड टू, वो क्या होगा, ऐसा करने से बहुत खुश भी होगा कि देखो मेरा नौकर वापस आ गया। गैरसम सैट देयर डाउनकास्ट, गैरसम को शर्म आ रही है, डाउनकास्ट वो नीचे झुककर देख रहा है, उसको शर्म आ रही है, तो वो बैठा है वहाँ से, वो सुन रहा है। ही सा हिज फ्रेंड वाज बॉस्टिंग, उसने क्या देखा, उसका दोस्त क्या कर रहा है, बॉस्टिंग मीन्स क्या होता है, सेल्फ प्राइड, यानी कि फ़ख्र करना, है ना, बहुत ज़्यादा फ़ख्र करना, उसको पता है कि वो बहुत फ़ख्र कर रहा है खुद पे। एंड इट आकर टू हिम ग्रेटिफाई हिम, ग्रेटिफाई मीन्स सेटिस्फाई, तो या और इससे क्या होता है कि जब वो उसको बता रहा है अपने बारे में तो बड़े फ़ख्र से, तो इससे वो सेटिस्फाई होता है, हाँ देखो मैं कितना ग्रेट हूँ। ओके, आई नो ही सेड बट इट्स हार्ड टू फाइंड मैन लाइक यू, अब ये बंदा इसको बोलता है, गैरसम बोलता है हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन ये तो बहुत मुश्किल है कि ऐसा बंदा ढूंढे, आपकी तरह बंदा तो आजकल कोई है ही नहीं जो इतना मतलब सिंसियरली काम करे, या गो डैनलिश तो सारे हो नहीं सकते हैं। इफ़ यू वर अ पुअर वर्कर योर मास्टर वुड नॉट हैव केप्ट यू 12 ईयर्स, इसको बोलता है अगर आप एक मतलब कमज़ोर वर्कर होते, आप अच्छा काम नहीं करते, तो आपको अपना मास्टर 12 साल से अपने पास नहीं रखता। यागो स्माइल ही लाइक द प्रेज, यागोर हंसता है, उसको क्यों, उसको ये जो तारीफ़ बहुत अच्छी लगी। That's it, he said. If you were to live and so as I do, you wouldn't be out of work for months and months. ये बोलते हैं अरे यार यही तो मैं बोलना चाह रहा हूँ, अगर तू भी मेरी तरह होता है तो आप भी महीनों तक ये बिना काम के नहीं रहते, मंथ्स एंड मंथ्स बिना काम के नहीं रहते। गैरिसन मेड नो रिप्लाई, अब ये बेचारा कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है, क्या रिप्लाई देगा। ओके, यागोर समन्ड टू हिज मास्टर, अच्छा यागोर उसके मास्टर ने उसको समन किया, उसको बुलाया, यागोर चला जाता है, ये जो बोलते हैं इसको वेट अ मोमेंट, ही सेड टू गैरिसन आई विल बी राइट बैक, इसको बोलते हैं एक मिनट रुके मैं अभी वापस आऊँगा। वेरी वेल, यागोर केम बैक एंड रिपोर्टेड दैट इनसाइड of half an hour he would have to have the horse harnessed, यागोर वापस आता थोड़ी देर में, ठीक है ना, एंड रिपोर्टेड दैट, और ये बताता है कि अंदर में गया, ठीक है ना, आधे घंटे तक मैंने क्या किया, मुझे क्या करना था, मुझे घोड़ों को हॉर्स को हार्नेस करना था, हार्नेस मीन्स होता है रेडी टू सर्विस, यानी कि उनको तैयार करना था। ऑब्वियसली बात है जो इसका मालिक था, ये इसका टांगा ड्राइवर था, उनको बंद वो रस्सियाँ वस्सियाँ लगानी थी, खोलना था, कुछ खिलाना पिलाना था, तैयार करना था। हार्नेस मीन्स हो गया रेडी फॉर सर्विस, उसके करना था। एंड रेडी टू ड्राइव हिज मास्टर टू टाउन, और उसके मास्टर को क्या करना था, मतलब तैयार करना था, घोड़ों को भी तैयार कर, सब कुछ तैयार करना था, क्योंकि वो उसका मास्टर टाउन जा रहा था, ठीक, घोड़ा गाड़ी में। He lighted his pipe and took several turns in the room, उसने अपनी सिगरेट जलाते ही वो जलाता है वो, फिर क्या करने लगा, तो कमरे में यहाँ वहाँ घूमने लगा, ऐसे टर्न घूमना इधर वो जला के, फिर क्या बोलता है, then he came to a halt in front of Garrison, halt में तो क्विकली, फिर वो जल्दी से गैरिसन के सामने आके आ जाता, क्या बोलता है, listen my boy, he said, if you want I'll ask my master to take you as a servant here, इसको बोलता है सुनो बच्चे, अगर तू चाहता है कि तू यहाँ पर काम करे तो तेरे बारे में मैं अपने मास्टर से बात करूँगा, ठीक है। तो गाइज़ काफ़ी है, आज का इतना काफ़ी है, देखते हैं इसके शायद 2 नहीं तो बल्कि 3 पार्ट आएंगे,
तो मैं जल्दी इन बाकी पार्ट्स को लाने की कोशिश करूँगा। हम इसको 3 पार्ट में करेंगे, छोटे छोटे पार्ट में, 2-2 पेजेस में। तो इसको हम फिर तीसरे पार्ट में फिनिश कर देंगे। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट होगी, कोई क्वेश्चन होगा, आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आई विल रिप्लाई देयर। ओके, अल्लाह हाफिज़।